यहाँ पर लिखा है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो केवल और केवल इंटरव्यू के बिहाव पर होगा। यानी यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा, केवल इंटरव्यू के बिहाव पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कहाँ पर ऐसी वैकेंसी निकली हुई है जहाँ पर केवल इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब की वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा से। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानें किस तरीके से आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी। वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पे जाने के बाद हम डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा लग के क्लिक करेंगे, यहाँ लिखने के बाद जो है फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज चुननी है, इंग्लिश या हिंदी। तो आप देख सकते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ जाने के बाद आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखाई देगा करियर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एक लेफ्ट साइड में करंट अपॉर्चुनिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतनी भी हायरिंग चल रही है उनकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। लेफ्ट साइड में इतने भी डिपार्टमेंट हैं इनकी सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैश मैनेजमेंट यानी कि जो कैशियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्लिक करेंगे और बाकी आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे लिए यहां पे कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा अदर्स पे, क्योंकि यहां इतनी भी वैकेंसियां देखते हैं लिखा हुआ है रिटायर्ड गवर्नमेंट, यानी कि इतने भी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए यहां पर वैकेंसी है। बट हमें करना है यहां पर फ्रेशर्स के लिए अप्लाई, तो हम जाएंगे अदर्स पर। तो आपको यहां पे करना है अदर्स पे क्लिक। जैसे आप अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी ही वैकेंसी आ जाएंगी जिसके अंदर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी के नीचे लास्ट डेट दी गई है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या रहेगी और किस लोकेशन पे रहेगी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेली मंथली वाइज देख सकते हैं आप 30 नवंबर, 10 दिसंबर, 30 नवंबर, 18 नवंबर, यानी कि हर मंथ यहाँ पर जॉब की नोटिफिकेशन निकलती रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर डेली बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं कि मंथली वाइज कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही है। तो चलिए पहले हम जो लेटेस्ट है जो अभी हाल ही में दिसंबर की वैकेंसी है उन पर देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जो फर्स्ट 3 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही हैं इन सभी के अंदर दिसंबर की लास्ट डेट दी गई है, यानी 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर। चलिए इनमें से हम एक वैकेंसी को फिल करके देखते हैं, बाकी सभी के अंदर सेम प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे ही आपको इसको फिल करना है तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, नो मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप नो मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट रखिए 20 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर एक दिन का भी नहीं मांगा, यानी कि 0 एक्सपीरियंस के बिहार पर एज अ फ्रेशर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर क्या दे रखा है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इतना भी इसका एडवर्टाइजमेंट है वो डिटेल में खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है जॉब के रिगार्डिंग। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बता रखा है। आप देख सकते हैं ये लिखा अंतिम दिनांक 20/12/2024 को शाम को 3 बजे तक आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट है और टाइम भी लास्ट दे रखा है। ठीक है, जिनको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है वह इंग्लिश में दे सकते हैं। ये लिखा डेट ऑफ इशू यानी कि 29/11 को निकला था, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की वो 20/12 तक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए। 20/12 यानी कि 20 दिसंबर को 3 बजे तक आपका फॉर्म जो है वो लास्ट डेट है फिल करने का। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है, रीजनल ऑफिस विल सेंड इंटीमेशन टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल ओनली। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें बैंक की तरफ से कॉल आएगा या कोई मैसेज आएगा। तो इसमें ये डिटेल में बता रखा है कि यहाँ से केवल और केवल आपको ईमेल किया जाएगा जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि जब आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो
आपको ईमेल किया जाएगा, जिसके बारे में आपको डेट और टाइम दिया जाएगा जो आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपकी ईमेल पर दी जाएगी। तो अपना ईमेल अकाउंट बिल्कुल यहाँ पे सही फिल कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे जैसे आप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर दूँ ताकि आपको आसानी हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय से, कहीं अलग PSU से, तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं यंग कैंडिडेट जो बिल्कुल अभी अभी जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट, यानी कि जो कम से कम क्वालिफिकेशन मांगी है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और सारी थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप काम बैंक के अंदर करेंगे वो सब आपको कंप्यूटर पर ही करना होगा। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे मांगा गया है शुड बी ग्रेजुएट, यानी कि केवल ग्रेजुएट ही पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, बट हम तो यहाँ पे 10+ होंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो 10th पास हैं, 12th पास हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे उसके बारे में वीडियो में आगे बात करें कि आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट पर्सन है वो कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फोकस से देखिए ताकि आपको भी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। सेकंड में लिखा हुआ है शुड बी 21 to 45, यानी कि 21 साल से लेके 45 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और यानी कि जो मैक्सिमम एज है 65 तक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना एज का रिलेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एज सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आप यहाँ लगा दीजिएगा अगर आप एज ओवर हैं, यानी कि 45 से अगर आपकी अबव एज है तो आप अपना एज का रिलेक्सेशन का सर्टिफिकेट लगा कर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया यंग कैंडिडेट्स कौन कौन एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की कि आखिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि मेन चीज़ वही आती है। अब यहाँ देख सकते हैं रेम्युनरेशन एंड अलाउंस कितना मिलेगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या है, कि ये फिक्स्ड कंपोनेंट क्या होता है और ये वेरिएबल कंपोनेंट क्या होता है। तो आइए हम गूगल से पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। हम जाकर डाला डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, तो गूगल ने हमें बताया यहाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है वो एम्प्लॉय की क्या होती है, फिक्स सैलरी होती है जो आपको दी जाती है, और वेरिएबल कंपोनेंट आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाता है बोनस के रूप में। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा, और साथ ही जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो आपको बोनस के रूप में मिलेगा। यानी कि 15 और 10 को अगर हम ऐड करेंगे तो सीधा आपको यहाँ 25,000 रुपये सैलरी देखने को मिलेगी। और साथ ही एक लाइन और दे रखी है, जो आपको अलाउंस दिया जाएगा वो 2,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यानी कि इन 2 सैलरी के साथ साथ आपको 2,000 रुपये अलग से आपकी सैलरी में ऐड करके दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी वो क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से फिल करना, आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 7 पर आपको सीधा यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब आपको इसको कैसे भरना है, आइए हम इसको लाइव फिल करके देखते हैं, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इस फॉर्म पर ही रहेगा। तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे उसी के बिहाफ पर ही आपको वहाँ से मेल किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कब और कहाँ आना है। तो यहाँ बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट को क्लियरली समझिएगा किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म आपको पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद किस तरीके से आपको फिल करना, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है। उसके बाद जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है, जिस दिन आप भेज रहे हैं, उसको यहाँ पे डेट को डालनी है। कि मान के चलिए आप आज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आज की डेट डालेंगे। उसके बाद आते हैं नेम देखिए इन फुल, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में अपना नेम फिल करना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नेम लिखा है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा ही आपको लिखना है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ लाएंगे उन्हीं सबसे आपके नेम को वेरीफाई किया जाएगा। तो नाम लिखने में बिल्कुल भी गलती ना करें। तो यहाँ आपको लिखना है अपना नेम, जो भी आपका फुल नेम है, उसके बाद फादर्स नेम या अपना हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम, अदरवाइज फादर नेम। उसके बाद आप मेल है फीमेल है वो फिल कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब बात कर लेते हैं एड्रेस की, करंट और परमानेंट। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, जो भी आप करंट में रह रहे हैं वही एड्रेस डालिएगा, क्योंकि जितने भी बैंक से आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बाय पोस्ट दी जाएगी और वो भी आपके एड्रेस पे दी जाएगी। तो जहाँ पर आप करंटली में रह रहे हैं वही एड्रेस यहाँ फिल कीजिएगा, और परमानेंट भी वही फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने एड्रेस फिल कर लीजिएगा। अब आते हैं मोबाइल नंबर आपको वही डालना जो आपका कॉलिंग पर भी है और वो आपका व्हाट्सएप पर भी है, ठीक है। उसके बाद आप डालने ईमेल ID, जो भी आप जीमेल अकाउंट के अंदर करंटली में यूज़ कर
रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको मेल किया जाएगा आई की स्टेप। तो इसलिए यहाँ जीमेल अकाउंट जो भी डालें वही डालें जो आप करंटली में अपने जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, यानी कि आप जो भी हैं 10th हैं 12th हैं या ग्रेजुएट हैं, जो भी आपने बना रखी है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब आते हैं डिसेबिलिटी, यानी किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है, डिसेबल हैं, तो या येस कीजिए या फिर नो कीजिए, यहाँ पे आप वो फिल कर लीजिएगा। अब आता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपने किसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में वर्क किया, यानी कि बैंक के अलावा मान के चलिए आपने किसी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में काम किया था, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अदर डिपार्टमेंट में कोई भी काम किया है, किसी कंपनी में किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वर्क किया था, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पे क्या आपकी पोस्ट थी, कब से कब तक आपने काम किया था और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कभी भी काम नहीं किया तो आप इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, आप चलते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ आकर के आपका फॉर्म अटकेगा, यहाँ लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस। अब इसके अंदर आप क्या फिल करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, हम डालेंगे chat.openai.com। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए कि व्हाट शुड आई फिल नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इसका मतलब यह है कि मुझे इन दोनों ही कॉलम के अंदर क्या भरना चाहिए जब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, यानी कि इस कॉलम में मैं क्या भरना चाहिए। तो जैसे ही आप भी लिखेंगे व्हाट शुड आई फिल नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जिस कॉलम को भरना है आखिर उसमें हमें लिखना क्या होगा। तो इसने लिखा हुआ है कि यू शुड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ 2 इंडिविजुअल हु कैन वॉच योर कैरेक्टर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि आपको ऐसे 2 पर्सन का यहाँ पे रेफरेंस डालना है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आपके कैरेक्टर को अच्छे से जानते हो। इसके अंदर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको लिखना होगा, यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। वो कैसे, यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, आपको उसका फुल नेम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है और उसका आपका रिलेशन क्या है, यानी कि वो आपका मैनेजर है या आपका नेबर यानी कि पड़ोसी है या आपका फैमिली फ्रेंड है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये ज़रूर आया कि आखिर इसके अंदर रेफरेंस क्यों मांगा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है या कोई FIR दर्ज हुई हुई है, तो उसको 2 रेफरेंस के रूप में यहाँ पर एज अ विटनेस आपको लिखना होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, तो उसमें बिल्कुल भी ना घबराएं। सिर्फ जो भी आपको रेफरेंस देनी, बस उसमें ये क्लियरली हो कि वो आपके फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ आपकी या तो कोई नेबर हो सकते हैं या फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। और वो किस फॉर्मेट में लिखना है, फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और रिलेशन, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको ये चीज़ यहाँ पर फिल करनी है, दैट्स इट। और आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना। ठीक है, और 2 रेफरेंस देने, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस और यहाँ पे सेकंड रेफरेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो आता है प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्किंग, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप काम करना चाहते हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मान के चलिए कोई वैकेंसी किसी अदर स्टेट में निकली है, तो क्या हमें वहीं जा कर के अप्लाई करना है या वहीं जा कर के वर्क करना होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करना चाहते हैं। यानी कि मान के चलिए आप बिहार में रहते हैं तो आप बिहार में ही काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बिहार डाल सकते हैं। किसी किसी को पसंद ये होता है कि मैं अपने घर से बाहर जा कहीं काम करूँ, तो वो बाहर डाल सकता है। अदरवाइज इस पॉइंट के अंदर जिस भी एड्रेस पर आपकी जॉब की लोकेशन, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिससे कि आपको अपने घर के पास जॉब की पोस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट में आता है एनी अदर इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू गिव इन सपोर्ट ऑफ हिज कैंडिडेट, यानी कि इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई डिप्लोमा है या आपने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कोर्स करा हुआ है जो कहीं ना कहीं बैंक के अंदर आपको हेल्प करेगा, या आपने कोई इंटर्नशिप की थी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर अपनी डेट डालनी है, जिस प्लेस से आप हैं वो प्लेस डालनी है, डेट डाल के अपने यहाँ पे साइन करने हैं। अब इसके साथ आपको कौन कौन सी कॉपी भेजनी होगी वो समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, यानी कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी अटैच करके फॉर्म के साथ भेजनी है। साथ में अगर आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। मान के चलिए आप बिहार या चंडीगढ़ में रहते थे, पर आप दिल्ली किसी वजह से पढ़ाई करने गए हुए हैं या कुछ भी वर्क के लिए अपने घर से अलग रह रहे हैं प्रेजेंटली में, तो वहाँ का आपको एड्रेस देना है। साथ ही आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी आपने पढ़ाई की हुई है उसके सर्टिफिकेट की कॉपी देनी है। और लास्ट में अगर आपने कहीं भी काम किया है किसी भी संस्था के अंदर, यानी बैंक के अलावा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी स्कूल के अंदर भी काम किया है, तो उसका भी आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाना, जो आपको कहीं
ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, उसे करने के बाद बस सीधा आपको क्या करना है, एड्रेस पर सेंड कर देना। वो एड्रेस कहाँ मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म के जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये एड्रेस दिखाई देगा, रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पूरा एड्रेस आपको जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रंट पे आपको ये एड्रेस लिख करके सीधा स्पीड पोस्ट कर देना है। ये तो हो गया आपका फॉर्म को डाउनलोड करके साइबर कैफे से जब आप लाएंगे, किस तरीके से आपको फिल करके इस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ तक आपने अपना काम को समझ लिया है। अब ये तो हो गया जो ग्रेजुएट पर्सन है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो 10+2 हैं वो कैसे यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आइए उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पर जाके आप डालेंगे बेस्ट पोस्ट फॉर 10+2 स्टूडेंट एज अ फ्रेशर इन बैंक, यानी कि ऐसे कौन कौन सी पोस्ट है जिस पे 10+2 स्टूडेंट फ्रेशर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखते हैं गूगल ने हमें क्या बताया, आप बैंक क्लर्क के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, बैंक असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, चलो हमने यहाँ से पोस्ट तो पिक कर ली, आखिर हमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एड्रेस है वहाँ कैसे जाएंगे जो हमारी लोकेशंस के पास पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, हम डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं डालूंगा दिल्ली। तो जैसे ही मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं उसका पेज खोल के दे देगा। मान के चलिए आप दिल्ली नहीं रहते, आप रहते हैं बिहार में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बिहार क्लिक करेंगे, यहाँ से बिहार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार के अंदर जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं उनके एड्रेस वो आपके सामने खोल के रख देगा। देखिए यहाँ पे जितने भी इसके एड्रेस है, जो ब्रांच पड़ती हैं बिहार के अंदर, उन सभी की आपके सामने यहाँ पे ब्रांचेस आ जाएंगी। तो क्या हुआ, आपने यहाँ से पहले तो अपनी पोस्ट देखी, किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एज अ फ्रेशर, वो आप पहले यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है जिस सिटी से या किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से उसका एड्रेस निकालेंगे। अब माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर जब हम वहाँ उस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें वहाँ पर किससे बात करनी होगी या किससे मिलना होगा। एक बात का हमें ध्यान रखिए, जब भी आप किसी बैंक में डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमेशा वहाँ की जो ब्रांच की मैनेजर है उससे आपको मिलना है, यानी कि जो उस पूरी ब्रांच का मैनेजर है उसी के हाथ में सारी पावर होती है। वो जिसको चाहे जॉब के लिए हायर कर सकता है, जिसको चाहे जॉब से निकाल सकता है। तो जब आप उसके पास जाएंगे तो आप वहाँ जाके क्या बात करेंगे, कैसे आपको मिलना है, क्या बात करनी होगी, उसके बारे में समझ लीजिए। जब आप वहाँ मैनेजर के पास जाएंगे तो आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा सबसे पहले रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम के अंदर ही आपका पूरा कैरेक्टर, आपकी सारी क्वालिफिकेशन रिज्यूम के अंदर ही वो जज करेगा। अब रिज्यूम किस तरीके से आपको बनाना है उसके लिए क्या करना होगा, जैसे अब हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास एकेडमी पर जाएंगे, जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आएगा हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस पर क्लिक करने के बाद रिज्यूम के अंदर इतनी भी आप गलतियाँ करते हैं, क्या क्या चीज़ों से आपसे बचना है और किस तरीके से आप ऑफिशियल एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं, इसको देखने के बाद 2 मिनट में आप अच्छा रिज्यूम बना लेंगे। तो रिज्यूम की प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना परिचय आप किस तरीके से देंगे जब वहाँ से बैंक मैनेजर से मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आइए समझते हैं ना। आपकी छोटी सी एक चीज़ बनाई जिससे कि आपको हेल्प होगी। देखिए इस तरीके से आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, इसको अच्छे से माइंड में समझ लीजिएगा जिससे कि आप वहाँ जा करके बिल्कुल भी नर्वस ना हो और अपना इंट्रोडक्शन बेस्ट दें। ठीक है, ये देखिए दोनों लैंग्वेज में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बना रखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और ये हिंदी लैंग्वेज में। जिन लोगों को लैंग्वेज का इश्यू आता है, जो लोग इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात करना चाहते हैं, तो वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि जब आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको इस तरह से स्टार्टिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ये आपने बात कर ली। उसके बाद ये पूछ रहा है, फिर आप क्या बताना, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है, आई एम फ्रॉम, जिस जगह से आप आए हैं वो बताना है, आई हैव कंप्लीट माई डिग्री या 10+2 या फिर मैंने 12 पास करी है, कहाँ से करी है और
और किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से करी वो आपको मेंशन कर देना है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता हमें अपनी पढ़ाई के बारे में बताना किस तरीके से है। तो जो आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है पहले वो बताना है, किस कॉलेज से करी है, किस स्कूल से करी है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद आई बिलोंग टू सेक्युलर फैमिली, जो भी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड आई एम क्विक लर्नर, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी एंड लॉन्ग टर्म गोल इज अचीव गुड पोजीशन लाइक योर्स, यानी कि आप ही की कंपनी के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी जॉब को सिक्योर करके एक अच्छा भविष्य बनाना है, ठीक है। वेयर कैन आई बिल्ड माई करियर एंड हैव द ऑर्गेनाइजेशन टू एंड दैट्स ऑल मीन थैंक यू वेरी मच। यही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे हिंदी में मिल जाएगी, जिससे कि आप वहाँ पर इंटरव्यू में नर्वस ना होकर अपना 200% अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकें, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक इंटरव्यू वाले के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। नंबर थर्ड और फाइनल जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको आखिर कितना पता है, क्योंकि जिस पोस्ट पर आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वहाँ पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। वो कैसे, मान चलिए आप जा रहे हैं बैंक असिस्टेंट, ये हर बैंक के अंदर कॉमन जॉब होती है जिसपे ईजिली आपको हायर कर लिया जाएगा। तो मान के चलिए हम जा रहे हैं बैंक असिस्टेंट के लिए, तो उस टाइम क्या करेंगे, हम जाएंगे chat.openai.com, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। हम यहाँ डालेंगे क्या कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि इसका मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं असल में उसके बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं। तो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बैंक असिस्टेंट। तो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, क्योंकि हमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बैंक असिस्टेंट, ठीक है, इन बैंक डिपार्टमेंट, यानी किसी भी बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको बैंक असिस्टेंट के तौर पर क्या क्या काम करने चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे आप क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये आपको बैंक असिस्टेंट के ऊपर जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या रहती है उसके बारे में एक समरी लिख के दे देगा, यानी कि कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग करना, क्लरिकल ड्यूटीज़ करना, बैंकिंग ऑपरेशन करना, प्रमोशन करना, टीम कोलैबोरेशन करना, यानी कि ये आपको पॉइंट वाइज हर उस पोस्ट के बारे में एक आइडिया दे देगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बैंक के अंदर। इससे बेनिफिट क्या होगा, मान के चलिए आप कोई पैराग्राफ याद करके गए तो अगर आप उसकी एक लाइन भी भूल गए तो पूरा पैराग्राफ ब्लैंक हो जाएगा, बट यहाँ ये आपको पॉइंट में लिख के देगा जिसको आप ईजिली अपने उंगली पे याद करके वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। तो आप जाने से पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, बैंक असिस्टेंट के अलावा डाटा एंट्री के लिए जा रहे हैं, जूनियर एसोसिएट के लिए जा रहे हैं, बस उसको यहाँ से पिक कीजिएगा और सीधा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे उस पोस्ट का नाम लिख करके इसको पेन कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आप वहाँ जा करके इस चीज़ को ईजिली वहाँ बता सकें, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप मान के चलिए जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो सीधा आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा, क्योंकि इतना पार्ट ही हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, यानी कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं। तो हम करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ जाके हम कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन बैंक डिपार्टमेंट, बस आपको ये डालना है, जिससे कि आप जिस भी पोस्ट के लिए वहाँ जाएंगे उसके बारे में डिटेल में आपको एक नॉलेज हो जाएगी। जैसे इसको आप एंटर करेंगे तो ये बता देगा पॉइंट वाइज कि डाटा एंट्री एंड मेंटेनेंस करना, वेरिफिकेशंस करना एंड प्रोसेस ट्रांजेक्शन करना, यानी कि ये हर पॉइंट को आपको समराइज़ करके पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिख के दे देगा, जिससे बेनिफिट ये होगा जब इंटरव्यू आपसे किसी भी पोस्ट के लिए जो आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत भी सवाल करेगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसको पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये होगा जो बाहर लोग कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू देने का, उनके मुकाबले आपके चांसेस 200% बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर लोग बैठे हैं उनको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होगी। तो इस टेक्निक से आप ईजिली किसी बैंक के अंदर जाकर एज अ फ्रेशर 10+2 के बिहाफ पर किसी पोस्ट पर ईजिली हायर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बता दिया। 10+2 अगर आप हैं तो आप किन किन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं उसके पास कौन सी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच पड़ती है, सीधा आपको क्या करना, जाना है
और यहाँ से सेलेक्ट करना है बिहार है, जिस भी पोस्ट जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं बस यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से उसे सर्च कर लीजिएगा। आपको एड्रेस मिल गया, जिस पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं फ्रेशर्स के तौर पर वो यहाँ से पिक कर लेंगे। और उस पोस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताई है अपना से पहले रिज्यूम वो आपने समझ लिया, सेकंड आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन वो आपने समझ लिया, नंबर थर्ड जिस पोस्ट के बारे में आप जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए उसके बारे में आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका क्या जॉब प्रोफाइल होना चाहिए वो आप चैट जीपीटी से ईजिली लिख करके अपना मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 200% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और साथ ही जिनको ये सेल्फ इंट्रोडक्शन की PDF चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक चाहिए वो आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोर, जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको 2 लिंक दिखाई देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ये दोनों ही हमारे ऑफिशियल ग्रुप के लिंक है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट लिंक और जॉब से न्यू अपडेट डालते रहते हैं। इसको आप ज्वाइन करके फ्यूचर में इतनी भी जॉब निकलती हैं उनकी अपडेट ले सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका कोई भी अगर हमसे सवाल है, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझे यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना। तो चलो चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।